नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। बजट में संकल्प थीम के साथ विकास का रोड मैप रखा गया है। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज, 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए देने, 23 नए उद्योग खोलने और 5 शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाने जैसे कई प्रावधान हैं। रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोलने, ई वाहनों सब्सिडी, नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा, अबूझमाड़, जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी, 1000 पदों पर भर्ती का वादा भी बजट में है। बजट में आम आदमी के हिस्से में क्या आया, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको ये भी बता दें कि जो स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, वो भी हमारे साथ आज जुड़ेंगे। उनसे बजट के सभी प्रावधानों पर, खासकर स्वास्थ्य बजट पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। स्कूल शिक्षा जैसे बुनियादी महत्व के विषयों पर हमने 13.5% बजट प्रावधान रखा है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी हम बना रहे हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए बजट प्रावधान किया गया है। युवाओं के शैक्षिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना शुरू की जा रही है। इसी तरह लखपति दीदियों के भ्रमण के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। मैं इस शानदार बजट के लिए पूरे प्रदेशवासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं और अपने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को भी और उनकी पूरी टीम को बहुत मेहनत से अच्छा बजट बनाए हैं। चली ज्ञान गरीब युवा अन्नदाता नारी, जो मोदी जी भी जिस फिलॉसफी की बात करते हैं कि हमको इनके वेलफेयर के लिए, इनके कल्याण के लिए समाज में काम करना है, सरकारों में काम करना है। पिछले बार हम गति की रणनीति लेकर आए कि ज्ञान का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का वेलफेयर करना है, हमको वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, तो ऐसा इकोनॉमिक मॉडल चाहिए जो सस्टेनेबल हो और इसके लिए रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। इसीलिए हमने पिछले बार गति की रणनीति लेकर आए, जी फॉर गुड गवर्नेंस, ए फॉर एक्सलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ज्ञान के उत्थान को ही फोकस करते हुए संकल्प की थीम पर इस बार का बजट हम लेकर आए हैं। एस फॉर समावेशी विकास, ए फॉर अधोसंरचना, एन फॉर निवेश, के फॉर कुशल मानव संसाधन, ए फॉर अंत्योदय, एल फॉर लाइवलीहुड और पी फॉर पॉलिसी से परिणाम तक जो रिफॉर्म्स की बात होती है। इन थीम्स को लेकर के इस बार का बजट लेकर के आए हम लोग और बहुत सारे नए इनोवेटिव प्रयास किए हैं, नई स्कीम्स, नए इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश किए हैं। और विशेष रूप से इसमें मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जो मिशन हमने 5 मिशन लाए हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप एंड निपुण मिशन, ये सारे जो मिशन हैं ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये बजट हमारे नया विधानसभा में पहला बजट है जो प्रस्तुत हुआ है और संकल्प थीम पर प्रस्तुत हुआ है। संकल्प है, जिस संकल्प को लेकर हम सरकार में आए हैं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। उस संकल्प को पूरा करने का काम, छत्तीसगढ़ को संवारने का संकल्प इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। हमारा संकल्प है 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। उस संकल्प को पूरा करने का संकल्प इस बजट के माध्यम से हुआ है। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक है। हर क्षेत्र, हर वर्ग को ध्यान में रखकर एक समग्र
रूप से विचार करके बनाया हुआ ये बजट है, ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है। ये अज्ञान, दुर्गति का ये संकल्प का बजट है, ये विनाश का बजट है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए है। इस बहुत ही निराशा भरा बजट, जिसमें करीब 1.25 घंटा से अधिक का भाषण जो नीरस था, उबाऊ था, और इसमें कुछ है भी नहीं। मंत्री जी एक एक सड़क का नाम पढ़ रहे थे। आज तक के किसी मंत्री को, मैं भी 5 बजट प्रस्तुत किया हूं, लेकिन सड़कों के लिए, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए एक बजट दे देते। बड़े जो सैकड़ों हजारों करोड़ का कोई बजट, कोई आइटम हो, उसके लिए विशेष रूप से घोषणा कर दी जाती है। बजट है ये साई सरकार का, और ये बात बिल्कुल सच है कि किस वर्ग का कितना ख्याल रखा गया है, ये तो सब चीजें आई ही है निकल कर। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि 1,72,000 करोड़ के इस बजट में किसानों का ध्यान रखा गया है, उन्हें ब्याज मुक्त कर्ज की बात की गई है, नए उद्योग खोलने की बात की गई है, जो बच्चियां हैं उनको 1.5 लाख रुपए देने की बात की गई है, वन संरक्षण की तरफ 930 करोड़ रुपए ले जाकर उस पर भी काम करने की बात की गई है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो वहां कर्मचारियों का जो है वो कैशलेस इलाज की सुविधा, रायपुर में 200 बिस्तर वाला अस्पताल और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में भी अस्पताल बनाने की बात की गई है। शिक्षा की तरफ जाएंगे तो स्कूल शिक्षा विभाग को 22,000 करोड़ की बात देने की बात की गई है और 1,000 पदों पर भर्ती की बात की गई है। देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो ये है कि जितना भी ये बजट है, उस बजट का इम्प्लीमेंटेशन असल में कैसे होगा, और जो एक संकल्प की थीम लेकर आए हैं, यानी उसके हर पहलू पर काम साई सरकार करेगी। जो बजट आया उसमें किस वर्ग का कितना ख्याल रखा गया, ये जनता देखिए देखेगी चीजों को, लेकिन महत्वपूर्ण होता है आम जन से जुड़ी हुई किन चीजों पर फोकस किया गया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, जिस तरीके से बजट आया और बजट में आम जन से जुड़ी हुई चीजों पर बहुत ध्यान होता है सभी का, तो चाहे आप कर्मचारियों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, किसानों की बात करें, कैसे इस बजट को आज लोगों ने महसूस किया है छत्तीसगढ़ में? लगातार छत्तीसगढ़ की बजट को लेकर लोगों की निगाहें वो सुबह से टेलीविजन पर टिकी हुई थी। सरकार के मंत्री, वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस तरह से बजट को पेश करेंगे। क्या कौन सी वर्गों को साधने का प्रयास जो है वित्त मंत्री किया है इसमें बजट में, तो निश्चित तौर पे संकल्प, जो कि पहला बजट गति ज्ञान के बाद संकल्प, यानी सरकार संकल्प पूरी अलग अलग बिंदुओं के हिसाब से नाम दिया गया है। इस बार बजट का नाम दिया गया संकल्प, जिसमें ए से समावेशी, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल और ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी। यानी संकल्प पूरे अंकों की मैं बात करूं तो सभी पे एक एक बिंदु डिफाइन करके पूरे बजट को तैयार किया गया है, जिसमें किसान, मजदूर, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेके शिक्षा, चिकित्सा, तमाम चीजों को फोकस किया गया है। महिलाओं को फोकस किया गया है। महिलाओं को साधने के लिए एक नई पॉलिसी सरकार ने तैयार कर रखी है। और जिस तरह से लाइवलीहुड कॉलेज जो है बनाया जाएगा, छत्तीसगढ़ में पहली बार होम्योपैथी एक अस्पताल है वो खोलने जा रहा है, इस बजट में शामिल किया गया है। तो बहुत सी आशाएं जो है कहीं ना कहीं आम जनता को होती है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षा, चिकित्सा, और ये दोनों ऐसे आधार होते हैं जो छत्तीसगढ़ के नींव को मजबूत बनाते हैं, आधारशिला को मजबूत बनाते हैं। ऐसे में जिस तरह से दोनों चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस सरकार ने किया हुआ है। जल संसाधन, घर घर पानी पहुंचाए, किसानों को पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए भी सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। इसके साथ साथ पर्यटन क्षेत्रों में भी सरकार ने इस बार काम किया है। होम स्टे एक तरह से सरकार नई पॉलिसी ला रही है, जहां इस पे 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार देने जा रही है, जिस पर लोग जो है ऐसे पर्यटन क्षेत्रों पे कमरे बनाकर वहां पे कुछ सुविधाएं देकर कुछ पैसा वो मुनाफा कमा सकते हैं।
उस क्षेत्र में लोग दार्शनिक स्थल के रूप में लोग पहुंचेंगे, वहां पे ठहरेंगे और उसे सरकार सब्सिडी देगी। तो पर्यटन के क्षेत्र पे सरकार एक तरह से लोगों को रोजगार भी देगी, लोगों का आय का साधन भी बढ़ाएगी और ऐसे में वो एक तरह से रोजगार के साथ साथ एक होम स्टे नई पॉलिसी सरकार तैयार कर रही है। तो इस तरह से बात करी जाए तो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के साथ साथ बीमा पॉलिसियों पर भी सरकार ध्यान दे रही है और अलग अलग अपने कर्मचारियों की भी सरकार है वो कैशलेस इलाज है वो किस तरह से अस्पतालों में हो सकता है। क्योंकि बता दें जिस तरह से जब लोग जब एक बार अस्पताल में भर्ती होते हैं तो मेहनत की सारी कमाई है वो इलाज में खर्च हो जाता है, उसके बाद उसके पास कुछ संपत्तियां नहीं बचती है। तो सबसे ज्यादा शिक्षा, चिकित्सा पे सरकार इसीलिए फोकस कर रही है कि अगर बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो देश का नींव मजबूत होगा और शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा इसलिए मजबूत किया जा रहा है क्योंकि लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई है वो इलाज में खर्च ना हो, पूरे पैसे को सरकार कहीं न कहीं बचाने का प्रयास करिए क्योंकि सफल जीवन है चिकित्सा के क्षेत्र पे मुहैया कराने के बाद दे रही है। अस्पतालों की बेड सीटिंग है, क्षमता है, उसको बढ़ाने की कवायद राजधानी रायपुर में की जा रही है। तो सरकार कहीं न कहीं इस तमाम बिंदुओं पर फोकस कर रही है और सबसे बड़ा बजट है सरकार का वो है महतारी वंदन योजना और 3100 रुपए में धान खरीदी जो सरकार कर रही है। तो ये दोनों बिंदुओं पर सबसे ज्यादा जो बजट है सरकार का एक 2 से 3 तिहाई हिस्सा है वो कहीं न कहीं इस बजट का ये दोनों विषयों पर सबसे ज्यादा लागत आएगी। उसके बाद बात करनी जाए अभी छत्तीसगढ़ सरकार के पास सबसे बड़ा काम करने का जो दायरा और एरिया है वो है नक्सल उन्मूलन क्योंकि जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, मैं वापस आऊंगी आपके पास। इस वक्त बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड हमारे साथ संजय शेखर भी जुड़ गए हैं। संजय जी देखिए, आज का बजट जो है बेहद महत्वपूर्ण रहा और हमेशा एक चीज पर फोकस्ड होता है कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। तो चाहे किसान हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, क्योंकि ये लोगों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सारी चीजों पर जो बजट आया है कैसे उसे देखते हैं और कितना विकसित छत्तीसगढ़ को हम देखेंगे जो एक संकल्प की थीम पर इस बजट को लाया गया। अंकन जब हम करते हैं तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि वित्त मंत्री के रूप में कोई भी वित्त मंत्री हो उसके पास जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन वो सीमित होते हैं, जबकि प्रदेश की अपेक्षाएं जो होती है वो अगणित होती है। तो वित्त मंत्री की कार्यकुशलता इस बात में होती है, निहित होती है कि वो सीमित संसाधनों में जो असीमित अपेक्षा है उसमें किस तरीके से संतुलन बिठा करके जो बजट है उसका आवंटन करता है। और उस दृष्टिकोण से इस बजट का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस बजट में जो वर्तमान की छत्तीसगढ़ की जो जरूरतें हैं उसका तो ख्याल रखा ही गया है, साथ ही भविष्य की बुनियाद किस तरीके से बनाई जाए उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश और उसके लिए जरूरी संसाधन पर्याप्त मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो जरूरी संसाधन है उसको उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है ताकि जो विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की जो संकल्पना है 2047 तक, उसके लिए एक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में एक कोशिश इस बजट में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। इसको अगर आप इस रूप में देखेंगे कि लोक लुभावन घोषणाएं बहुत ज्यादा इस बजट में नहीं है क्योंकि पहले से ही महतारी बंधन योजना यहाँ पर चल रही है, कृषक उन्नति योजना है किसानों के लिए, अन्य बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं पहले ही जो मोदी की गारंटी में थी उसको सरकार ने पहले ही घोषित कर रखा है, योजनाएं क्रियान्वित हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास संसाधनों की कमी है एक दृष्टिकोण से, और उसका नमूना आप इस बजट में देखेंगे तो ओपी चौधरी जैसे वित्त मंत्री जो कि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आईएएस रहे हैं, और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी बजट का, तो पिछली बार 25-26 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो टोटल बजट का 16% था, 16%, लेकिन इस बजट में वो घट करके 15.4% रह गया है। यानी कहीं ना कहीं जो फाइनेंस की मजबूरियां हैं, जो संसाधनों की मजबूरियां हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वित्त मंत्री के पास संसाधनों की कितनी कमी रही होगी। लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे तो करीब करीब 1 दर्जन नई योजनाओं की घोषणा कर दी गई है। हालांकि एक पत्रकार के तौर पे, एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पे मैं इस बात को कहूंगा कि उसमें 2-3 योजनाओं को छोड़ दे तो बाकी ये योजनाएं जो है वो नई बोतल में पुरानी शराब जैसी है। एक जो है
अगर रानी दुर्गावती योजना की बात की जाए, जो महिलाओं से संबंधित है, जो नई बच्ची पैदा होगी उसको 18 साल बाद उसको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। वो एक नई योजना है जो प्रभावी योजना कही जा सकती है। इसके अलावे 3-4 दर्जन योजना इन्होंने शुरू की है, जिनको वो चाहे लखपति दीदी हो चाहे अन्य हो, उनको भ्रमण कराने की योजना है। इसको छोड़ दे तो बाकी तमाम जो नई योजनाएं हैं वो किसी न किसी तौर पे जो पुरानी योजनाएं थी उसी का नाम किसी न किसी रूप में बदला गया है। लेकिन इसको हम राजनीतिक चतुराई भी कहेंगे। जब संसाधन आपके पास कम होते हैं तो नई बोतल में पुरानी शराब डाल करके एक राजनीतिक जो है संदेश देने की आप कोशिश करते हैं, तो वित्त मंत्री की ये राजनीतिक चतुराई है। तो लेकिन समग्र रूप से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना है उससे और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पूरा बस्तर, जिस पे देश का फोकस है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस है कि जब नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा तो पूरा बस्तर संभाग जो है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। तो आप उसमें देखते हैं कि जगरगुंडा और अबूझमार वो इलाका है और जगरगुंडा वो इलाका है जिसको नक्सलियों का मुख्यालय कहा जाता था। अबूझमार वो 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जिसको आजादी के 75 वर्ष बाद आज तक जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास, उसका आज तक सर्वे तक नहीं हो पाया है। इतना माओवादियों का खौफ है और इतना दुर्दांत जंगल है। वहां पर अगर 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है कि वहां पर सरकार एजुकेशन सिटी बनाएगी, तो वो भविष्य का विजन दिखाता है कि उस इलाकों को किस तरीके से विकसित करने की एक संकल्पना सरकार के पास है। उसी तरीके से उस पूरे इलाकों में रोड नेटवर्क को जोड़ने की अगर बात करेंगे तो इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। जो जितने भी प्रमुख सड़कें हैं जो बस्तर के और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को, उनको कनेक्टिविटी दे दी जाए। तो ये एक भविष्य के जो बस्तर है, भविष्य की जो दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट रूप से एक पत्रकार के रूप में मुझे दिखती है। तो मुझे लगता है कि जो सीमित संसाधन है उसमें वर्तमान की जरूरतें और भविष्य की जरूरतें, ये दोनों के देखते हुए एक कुशलता पूर्वक आवंटन किया गया है और मैं इसको एक विकासोन्मुखी बजट कहूंगा। जी बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और संजय जी, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपने खुद बताया, बहुत अच्छा एक आंकलन इस बजट को लेके किया और शुरुआत मैंने इसी से करी थी कि हर वर्ग का ख्याल भी रखा है, कैसे चीज़ों को कहाँ बदलाव करना है, नहीं करना है, फिर कैसे उन चीज़ों को ले जाना है, क्योंकि ये संकल्प की थीम पर बजट था। तो जब संकल्प लेते हैं किसी चीज़ का और उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और मैं विष्णुदेव साय को सुन भी रही थी, उनका ये कहना था बिल्कुल कि हम 2047 तक, ओपी चौधरी जी को भी लगता है कि 2047 तक हम पूरे एक विकसित छत्तीसगढ़ को देखना चाहते हैं, तो इस संकल्प के साथ इस बजट को हम लाए। तो ये जो संकल्प है और ये जो एक भाव होते हैं, ये सारी योजनाओं पर सबसे महत्वपूर्ण होता है इम्प्लीमेंटेशन। वो कितना सफल देखते हैं, उस पर कितनी जल्दी से काम शुरू होगा? देखिए, एक बात इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा जो सरकार है वो इस बात को लेकर के काफी गंभीर है कि जो प्रशासनिक कसावट है वो आए, जो प्रशासन का जो एक उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें वृद्धि हो, इस पर पूरा फोकस है। और इसी वजह को इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि सुशासन और अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है और छत्तीसगढ़ के जो मुख्य सचिव है विकासशील, वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं कि सुबह 10 बजे टाइम है सारे आईएएस को मंत्रालय में पहुंच जाने का, तो वो पहुंच करके और उनका ऑनलाइन जो है अटेंडेंस हो गया है कि नहीं हो गया है। ये महत्वपूर्ण बात है, छोटी बात नहीं है। जो आईएएस अपने आप को भगवान समझते थे, जो सबसे बड़ा अपने आप को ब्यूरोक्रेट्स जो है सबसे प्रभावशाली आदमी था, उसको भी मंत्रालय में आकर के 10 बजे अब अटेंडेंस लगाना पड़ रहा है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं किसी मंत्री के पास मीटिंग में हूं, कहीं और मीटिंग में हूं, जो पहले होता था। तो ये बड़ी बात है। और ओवरऑल आप बजट के पिछले बजट को देखेंगे और ग्रोथ रेट को देखेंगे, इंडिकेटर क्या है? ग्रोथ रेट है। कल आर्थिक सर्वेक्षण आया, आर्थिक सर्वेक्षण में आप चाहे छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ रेट को देखें, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ रेट को देखें, चाहे सर्विस सेक्टर के ग्रोथ रेट को देखें,
अगर नेशनल एवरेज से अगर हम छत्तीसगढ़ के ग्रोथ रेट की तुलना करते हैं तो करीब 3 से 4% ज्यादा है। ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ रेट भी और अलग अलग सेक्टर के ग्रोथ रेट भी, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट भी। पर कैपिटा इनकम अभी भी नेशनल एवरेज से छत्तीसगढ़ का कम है, लेकिन ग्रोथ रेट ज्यादा है। और उस ग्रोथ रेट को अगर हम देखेंगे तो ये मानना चाहिए कि जिस रफ्तार से छत्तीसगढ़ की तरक्की हो रही है, अगर ये कायम रहा तो जो विकसित छत्तीसगढ़ का सपना है वो भी साकार होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ मिनरल रिच स्टेट है। छत्तीसगढ़ के पास वो तमाम संसाधन है, चाहे कोयले की बात कर ली जाए, चाहे लोहे की बात कर ली जाए। सबसे बेहतरीन लोहा बैलाडीला में छत्तीसगढ़ में मिलता है और पूरा बस्तर का एक्सप्लोरेशन अभी बाकी है। ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं, चाहे हीरा की बात कर ली जाए, चाहे सोने की बात कर ली जाए, चाहे लोहे की बात कर ली जाए, चाहे कोयले की बात की जाए। 44% वन क्षेत्र है जो कि बहुत बड़ा इलाका है। वहां वनोत्पाद की प्रचुरता है, मानव संसाधन है, तो तमाम चीजें हैं। अगर इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो निश्चित तौर पर ये बजट छत्तीसगढ़ को विकसित द्रुत गति से विकसित होने वाले राज्यों की श्रेणी में ले जा सकता है। बिल्कुल, बने रहिएगा संजय जी हमारे साथ। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।